हे स्वीट फैमिली, चलिए इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं माय डिमांडिंग बॉस एपिसोड 29। तो पहले सीन में ही बेकी की हाउस दिखाया जाता है, जहां पर अभी फ्रीन गई है बेकी से माफ़ी मांगने के लिए। फ्रीन लगातार बेकी को बस सॉरी कह रही थी, लेकिन बेकी उसकी बात को बिल्कुल नहीं सुन रही थी। बेकी कहती है, आप मुझे सॉरी क्यों कह रही हैं? आपने तो मुझे सुना दिया है, हमारे बीच कुछ भी नहीं है, तो आप यहाँ पर मुझे आकर सॉरी कहने का क्या मतलब बनता है? प्लीज़ आप अभी यहाँ से जाइए। फ्रेंड कहती है, बेकी प्लीज़ मेरी एक बार बात सुनो। आई एम रियली सॉरी, मैंने जो किया वो बहुत बड़ी गलती थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे तुम्हारी बात पर बिलीव करना चाहिए था, लेकिन मैं तुमसे लव करती हूँ। जब मैंने किसी और के साथ तुम्हें देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाई, इसीलिए ही तुम्हारे साथ इस तरह से बिहेव किया। बेकी फ्रेंड की ओर देखती है और गुस्से में कहती है, आपको ये सारी बातें कहना कितना ज़्यादा आसान लग रहा है ना। आप जब मेरे साथ उस तरह की बिहेव कर रहे थे, मेरी एक बात भी नहीं सुन रहे थे, मुझे कैसा लग रहा था आपको पता है? मुझे कितनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन आप सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। मुझे पता है विकी, जो भी हुआ है सिर्फ मेरी मिस्टेक है। प्लीज़ बस मुझे तुम एक बार माफ़ कर दो, एक मौका दो, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगा। प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करो। बेकी लाउडली कहती है, जब मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए कह रही थी, लेकिन आपने उस वक्त मेरी एक बात नहीं सुनी, और अभी आप कह रही हैं मैं आपको और एक मौका दूं। मैं जब भी आपको मौका देती हूं तब आप मेरे दिल तोड़ती हैं और मुझे तकलीफ़ देती हैं, और अच्छी तरह से मुझे पता है इस बार भी ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि आपको किसी की बात सुननी ही नहीं होती है। ऑलवेज आप सिर्फ गुस्से में रहते हैं, जो आपको दिखता है, जो आप सोचते हैं वही सिर्फ आपके लिए सही होता है। बेकी की बात खत्म नहीं हुई थी, फ्रेंड उसके क्लोज जाते हैं, उसके हाथ को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, बेकी लिसन टू मी, अगली बार से ऐसी गलती कभी नहीं होगा। मैं ऑलवेज तुम पर ट्रस्ट करूँगी, तुम्हारी पूरी बात सुनूंगी, और मैं अपनी ज़िद नहीं करूँगी, तुम्हारी हर एक बात मानूंगी। प्लीज़ बस एक मौका दे दो। बेकी अपने हाथ को छुड़ा लेती है और फ्रेंड से कहती है, आप प्लीज़ मेरे घर से जाइए, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुनना है। आपने मुझे खिलौना समझ के रखा है, आपका जब मन करता है आप मुझे यूज़ करती हैं, और जब आपका मन भर जाता है मुझे उठाकर बाहर फेंक देती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। मैं आपको माफ़ कभी नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने आपको माफ़ किया और खुद के करीब आने दी तो मुझे फिर से तकलीफ़ होने वाला है। प्लीज़ आप मेरे घर से बाहर जाइए। फ्रेंड के आंखों से आंसू आ रहे थे। फ्रेंड बेकी के फिर से पास जाती है और कहती है, बेकी प्लीज़ प्लीज़ बस मुझे एक बार माफ़ कर दो, अगली बार से ऐसी गलती कभी नहीं होगा। मुझे पता नहीं था सच क्या था, बस इसीलिए ही मैं उस तरह की रिएक्ट कर रही थी। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा लव करती हूँ, मैंने तुम पर गुस्सा किया, मैं तुमसे दूर चली गई, लेकिन सच कहूँ तो मुझे एक पल के लिए भी अच्छा नहीं लगा। बेकी फ्रेंड की ओर देखते हुए कहती है, आपने अभी कहा आपको सच्चाई का पता चला, इसीलिए आप मुझसे माफ़ी मांगने के लिए आई हैं। आपको सच्चाई किसने बताया? जैक ने बताया या फिर किसी और ने? आपको कैसे पता चला ये सब? फ्रेंड कहती है, मेरी मॉम ने बताया, उन्होंने कहा कि तुम जैक से मिलना नहीं चाहती थी, लेकिन उन्होंने तुम्हें कॉल किया, इसीलिए ही तुम जैक से मिलने के लिए गई थी। बेकी फ्रेंड की ओर देखते हुए कहती है, आपकी मॉम ने कहा तो आपको कितने आसानी से यकीन हो गया ना, लेकिन मैं उस वक्त आपके पास खड़ी थी और चीख कर चिल्ला कर कह रही थी, मुझ पे ट्रस्ट कीजिए, मेरे और जैक के बीच कुछ भी नहीं है, लेकिन आपने एक पल के लिए भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया। तभी फ्रेंड जाकर बेकी को हग कर लेती है और रोते हुए कहती है, बेकी मुझे उस वक्त तुम पर ट्रस्ट करना चाहिए था, मैंने तुम पे ट्रस्ट नहीं किया, यही मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक है। मैंने जब तुम दोनों को एक दूसरे से हग करते हुए देखा तो मैं बहुत ज़्यादा जेलस हो गई थी, और जेलस की वजह से मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, और मैंने तुम्हारे साथ इतनी ज़्यादा गलत बिहेव किया। प्लीज़ बेकी बस एक बार मेरी बात सुनो, मुझे माफ़ कर दो, दोबारा ऐसा मैं कभी नहीं करूँगी। प्लीज़ आई एम रियली सॉरी। बेकी उसको पीछे पुश करती है और कहती है, मैं कोई खिलौना नहीं हूँ, जब आपका मन करता है आप मेरे साथ खेलती हैं, और उसके बाद जब आपका मन भर जाता है मुझे उठाकर बाहर फेंक देती हैं। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी, मैं कभी खुद के पास आपको नहीं आने दूँगी, क्योंकि मुझे और ज़्यादा तकलीफ़ नहीं सहना है, इसीलिए आप प्लीज़ मेरे घर से बाहर जाइए। फ्रेंड कहते हैं, नो बेकी प्लीज़,
प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊँगी। बेकी कहती है, आप मेरे बिना जी लेंगे क्योंकि आप जब गुस्से में थे तब तो आप मेरे बिना रह रहे थे ना, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो आप ऐसा सोच लीजिएगा कि बेकी नाम की कोई लड़की आपकी ज़िंदगी में है ही नहीं, तो आप आसानी से जी पाएंगे। अभी प्लीज़ मेरे घर से बाहर निकलिए। फ्रेंड बेकी से बार बार माफ़ी मांग रहे थे, लेकिन बेकी सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। बेकी फ्रेंड को पीछे पुश करते हुए घर के बाहर कर देती है और खुद डोर पर खड़ी हो जाती है और कहती है, आप यहाँ से जाइए और मुझे परेशान करना बंद कीजिए। फ्रेंड कहती है, तुम जब तक मुझे माफ़ नहीं करोगे मैं तब तक यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप यहाँ पर खड़ी रहती हैं नहीं रहती हैं, लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करना है। बेकी गुस्से में कहती है। फ्रेंड कहती है, जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे तब तक मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं, चाहे पूरी रात क्यों ना बीत जाए मैं यहाँ पर ऐसे ही खड़ी रहूँगी। जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं कर देती चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली हूँ। तुम जब तक मुझे माफ़ नहीं करोगी तब तक मैं तुम्हें माफ़ी मांगती ही रहूँगी। बेकी कहती है, आपको जो करना है कीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो यही कहकर डोर को लॉक कर देती है और अंदर चली जाती है। फ्रेंड वहीं पर ही खड़ी थी। उसने ठान लिया था जब तक बेकी उसको माफ़ नहीं करेगी वो तब तक वहाँ से हिलेगी भी नहीं। फ्रेंड बस दरवाजे की ओर ही देखे जा रही थी। बेकी अपने रूम में जाती है और अपने विंडो से देख रही थी। फ्रेंड वहाँ से नहीं जा रही थी। बेकी सोचती है, आज चाहे कुछ भी हो जाए उससे फ्रेंड से बात नहीं करनी है, उसको फ्रेंड को माफ़ नहीं करना है। बेकी जाकर अपने बेड में बैठ जाती है। बेकी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। चाहे कुछ भी हो जाए वो फ्रेंड को माफ़ नहीं करने वाली है, क्योंकि बेकी ने चीख कर चिल्ला कर उससे कहा था उसके और जैक के बीच कुछ भी नहीं है, लेकिन फ्रेंड ने एक बार भी ट्रस्ट नहीं किया है। बेकी यही सोचते हुए बेड पे लेट जाती है, लेकिन उसको नींद बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। वो चाहे कुछ भी कह ले, कितना भी गुस्सा क्यों ना कर ले फ्रेंड से, लेकिन वो अंदर से फ्रेंड को लव ही करती है। वो फ्रेंड को तकलीफ में नहीं देख सकती। बेकी सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी। दूसरी तरफ फ्रेंड अब भी बेकी के घर के सामने ही खड़ी हुई थी। उसको बहुत ज़्यादा मच्छर काट रहे थे, लेकिन फ्रेंड को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसको कुछ भी करके बेकी को मनाना है। जब तक बेकी उसको माफ़ नहीं कर देती वो तब तक उसी जगह पर ही ऐसे ही खड़ी रहेगी और वहाँ से कहीं भी नहीं जाएगी। बेकी सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी। वो जाकर विंडो से देखती है तो फ्रेंड अब भी वहीं पर खड़ी हुई है। उसको मच्छर काट रहे थे तो वो उनको उड़ाने की कोशिश कर रही थी। वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, लेकिन वहाँ से बिल्कुल भी नहीं जा रही थी। फ्रेंड चाहे तो जाकर कार में बैठ सकती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे थे, क्योंकि उसको बेकी से माफ़ी मांगनी है। बेकी जाकर फिर से अपने बेड पे बैठ जाती है। वो खुद से ही सवाल कर रहे थे, आखिर फ्रेंड इतनी ज़्यादा ज़िद्दी क्यों है? उसको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, इतने ज़्यादा मच्छर काट रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको यहाँ पर खड़ा रहना है। ये क्या पागलपन है? वो यहाँ से जाती क्यों नहीं है? बेकी को भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। वो एक बार विंडो से जाकर फ्रेंड को देखती तो एक बार जाकर अपने बेड पे बैठ जाती। बेकी बहुत परेशान हो चुकी थी। उसको फ्रेंड को माफ़ भी नहीं करना है, लेकिन वो फ्रेंड की तकलीफ़ को देखकर सह भी नहीं पा रही है। बेकी बहुत ज़्यादा परेशान थी। दूसरी तरफ फ्रेंड भी परेशान हो चुकी थी, क्योंकि बहुत सारे मच्छर ने उसको काट रखा था और अब भी मच्छर उसको परेशान कर रहे हैं, लेकिन उसको कुछ भी करके बस बेकी से माफ़ी मांगना है। जब तक बेकी उसको माफ़ नहीं कर देती वो वहाँ से कहीं नहीं हिलेगी। बेकी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। वो सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसको नींद नहीं आ रहा था। वो बार बार जाकर विंडो से देखती। फ्रेंड जहाँ पर खड़ी थी वहीं पर ही अब भी खड़ी है। वो वहाँ से हिल भी नहीं रही है। उसको मच्छर काट रहे हैं, लेकिन उससे शायद उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको बस बेकी से बात करनी है। बेकी ये सब चीज़ें सोचकर परेशान हो रही थी, क्योंकि ज़्यादा देर तक अगर फ्रेंड वहाँ पर खड़ी रही शायद उसकी तबीयत भी बिगड़ सकती है। बेकी को समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो फ्रेंड को माफ़ भी करना नहीं चाहती है और वो फ्रेंड को बीमार भी नहीं देख सकती है। फ्रेंड वहाँ से हिल भी नहीं रही थी, चाहे आज कोई भी परेशानी क्यों ना आ जाए, लेकिन वो यहाँ से नहीं जाने वाली जब तक बेकी उसको माफ़ नहीं कर देती।
अंदर बेकी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। अभी 2 AM हो चुके थे। बेकी को समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। आखिरकार वो खुद को रोक नहीं पाती और जाकर डोर को ओपन कर देती है और फ्रेंड के सामने जाती है और कहती है, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप घर क्यों नहीं जा रही हैं? फ्रेंड स्माइल करते हुए कहती है, क्या हुआ विकी, तुम क्यों बाहर आ गई? मुझे जितनी भी तकलीफ़ हो, जो भी हो, मैं यहाँ पर खड़ा रहने के लिए तैयार हूँ। जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करते, चाहे सुबह क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं यहाँ से नहीं हिलूँगी जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं कर देते। बेकी कहती है, आपका नाटक बहुत हो गया, प्लीज़ यहाँ से जाइए। अगर आपको कुछ हो गया तो आप अपने मॉम के बारे में भी नहीं सोच रही हैं, उनको कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होगी। फ्रेंड स्माइल करते हुए कहती है, उनको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करती, मैं यहाँ से नहीं हिलने वाली हूँ बेकी। बेकी ये सारी बातें सुनकर बस परेशान ही हुए जा रही थी। वो फ्रेंड की ओर देखते हुए कहती है, फ्रेंड प्लीज़ यहाँ से वापस चले जाइए। मैं आपको माफ़ करना नहीं चाहती, प्लीज़। फ्रेंड कहती है, बेकी मेरी बात सुनो, तुम मुझे बस एक बार माफ़ कर दो। दोबारा ऐसी गलती मैं कभी भी नहीं करूँगी। मैं ऑलवेज़ तुम पर ट्रस्ट करूँगी। अगर दोबारा ऐसी गलती कभी मुझसे हुई ना तो तुम जो चाहो मुझे सज़ा दे देना, वो मुझे मंज़ूर होगा। बस एक बार मुझे माफ़ कर दो बेकी, प्लीज़ बस एक बार मुझ पर ट्रस्ट करो। मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। मैं तुम्हें फिर से हर्ट कभी नहीं करूँगी, प्लीज़ बेकी। बेकी को अच्छी तरह से पता है वो चाहे कुछ भी कर ले, फ्रेंड इतनी ज़्यादा ज़िद्दी है, वो यहाँ से हटने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है। बेकी कहती है, ठीक है मैंने आपको माफ़ कर दिया, प्लीज़ अभी आप अपने घर वापस लौट जाइए। फ्रेंड बेकी के क्लोज आती है और कहती है, थैंक यू सो मच, तुमने मुझे माफ़ किया, लेकिन मुझे अभी घर नहीं जाना है, तुम्हारे साथ रहना है। बेकी कहती है, पर अब क्या चाहिए? मैंने आपको माफ़ कर दिया ना, प्लीज़ अभी आप घर लौट जाइए। मैं फिर से आपके क्लोज आना नहीं चाहती हूँ। फ्रेंड स्माइल करते हुए कहती है, बेकी मैं तुमसे लव करती हूँ, तुमसे दूर नहीं हो सकती हूँ। और अभी देखो 2 AM हो रहे हैं तो मैं अभी घर नहीं जा सकती हूँ, इसलिए मुझे आज रात तुम्हारे ही घर में रुकना होगा। फ्रेंड सोच रही थी वो कुछ भी करके बेकी को ज़रूर मना लेगी। बेकी चारों ओर देखती है और फ्रेंड की ओर देखकर कहती है, ठीक है आप घर के अंदर आ जाइए। उसके बाद फ्रेंड और बेकी हाउस के अंदर आते हैं। बेकी फ्रेंड को अपने बेडरूम में लेकर जाती है। फ्रेंड बेकी की ओर ही देख रही थी, उसको पता है बेकी को कैसे मनाना है। फ्रेंड घुटनों के बल नीचे बैठ जाती है और अपने हाथ को जोड़ लेती है और बेकी की ओर देखते हुए कहती है, बेकी आई एम रियली सॉरी। बेकी उसकी ओर देखती है और सोचती है, फ्रेंड ये क्या कर रही है? बेकी कहती है, आप ये क्या कर रही हैं? प्लीज़ उठ जाइए। फ्रेंड कहती है, मैं नहीं उठूँगी। बेकी कहती है, पर क्यों नहीं उठेंगे? प्लीज़ आपके घुटनों में दर्द होने लगेगा। फ्रेंड कहती है, अगर दर्द होता है तो होने दो, मैंने तुम्हें जो दर्द दिया है उसके सामने तो ये दर्द कुछ भी नहीं है। तुम जब तक मुझे दिल से माफ़ नहीं करोगे तब तक मैं नहीं उठूँगी। बेकी कहती है, आप पागल मत बनिए, प्लीज़ उठ जाइए। फ्रेंड कहती है, मैंने कहा ना जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करती तब तक मैं नहीं उठूँगी। बेकी कहती है, आप छोटी बच्ची की तरह बिहेव कर रहे हो। फ्रेंड कहती है, तुम्हें जो समझना है तुम समझ सकते हो, लेकिन जब तक तुम मुझे पूरे दिल से माफ़ नहीं कर देती तब तक मैं ऐसे ही घुटनों के बल बैठी रहूँगी। चाहे मुझे जितनी भी तकलीफ़ हो मैं सह लूँगी, लेकिन जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे और खुद के क्लोज़ नहीं आने दोगे तब तक मैं नहीं उठने वाली हूँ। फ्रेंड को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, उसके चेहरे से साफ-साफ पता चल रहा था, लेकिन वो उठने के लिए ही तैयार नहीं है, क्योंकि बेकी ने उसको अभी तक दिल से माफ़ नहीं किया है। बेकी भी फ्रेंड को देखकर समझ पा रहे थे अभी फ्रेंड को कितनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, लेकिन फिर भी वो घुटने के बल बैठी हुई है, क्योंकि वो बेकी से माफ़ी मांगना चाहती है। बेकी को बस यही एक बात फ्रेंड की समझ में नहीं आती, चाहे कुछ भी हो जाए उसको बेकी से लव करना है और उसको हर्ट भी करना है। बेकी उसके क्लोज जाती है, उसके गाल को टच करती है और कहती है, आप कभी-कभी ऐसे बिहेव करते हो, ऐसा लगता है जैसे आप मुझसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं, और कभी-कभी ऐसे बिहेव करते हैं जैसे आप मुझसे बहुत ज़्यादा हेट करते हैं। आप ऐसा क्यों करते हैं? फ्रेंड स्माइल करते हुए कहती है, बेकी मैं तुमसे बहुत ज़्यादा लव करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा।
खुद से भी ज़्यादा, लेकिन आज तक मैंने तुम्हें कभी हेट नहीं किया है। मैं जिस वक्त भी तुम पर गुस्सा होती हूँ वो बस मेरे अंदर की जेलस की वजह से होता है। मैंने आज तक तुम्हें कभी हेट नहीं किया और मैं तुम्हें कभी हेट करूँगी भी नहीं। मैं ऑलवेज तुमसे लव करूँगी। मैं मानती हूँ तुम पर मैं गुस्सा हो जाती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कभी हेट नहीं कर सकती हूँ। बेकी जैसे ही फ्रेंड की ये सारी बातें सुनती है उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं। क्या फ्रेंड सच कह रही है? क्या वो बेकी से इतनी ज़्यादा लव करती है कि वो बेकी के लिए कुछ भी कर सकती है? वो बेकी की माफ़ी चाहती है, इसीलिए ही वो घुटनों के बल बैठी हुई है। उसको कितनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, लेकिन वो ऐसे ही बैठी हुई है और हिल भी नहीं रही है। बेकी उसके क्लोज जाती है और कुछ कहने ही वाली थी, तभी फ्रेंड नीचे गिर पड़ती है। बेकी उसके क्लोज जाती है और कहती है, फ्रेंड आप क्या ठीक हैं? क्या हुआ आपको? फ्रेंड स्माइल करते हुए उठ जाती है और बेकी को पकड़ती है और खड़ी हो जाती है और कहते हैं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। अब तुमने मुझे पूरी तरह से माफ़ कर दिया। मुझे पता है क्योंकि तुम्हारे आंखों के आंसू कह रहे हैं तुम्हें मेरे लिए तकलीफ़ हो रही है। फ्रेंड यही कहकर स्माइल करती है और जाकर बेकी को हग कर लेती है। बेकी भी उसको टाइटली हग कर लेती है और कहती है, फ्रेंड आप हमेशा ऐसा क्यों करते हैं? आप मुझे हर्ट क्यों करते हो? आपको पता है ना जब आप इस तरह की बिहेव करते हो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, फिर भी आप ऐसे बार-बार करते हो। फ्रेंड बेकी के सामने आ जाती है। वो अपने फोल्डर को ले जाकर बेकी के फोrehead पर टच करते हैं और कहते हैं, बेकी आई एम रियली वेरी सॉरी, मैंने तुम पर शक किया, बट आई प्रॉमिस आज के बाद चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम पर कभी शक नहीं करूँगी। मुझे अब अच्छी तरह से पता है तुम सिर्फ मुझसे ही लव करती हो, इसीलिए आज के बाद मैं तुम पर कभी शक नहीं करूँगी। ये कहने के बाद फ्रेंड जाकर बेकी के फोrehead पर एक किस करते हैं। उसके बाद वो बेकी की ओर ही देखे जा रहे थे। दोनों का आई कांटेक्ट होता है। बेकी सॉफ्ट टोन में कहते हैं, आप सच कह रहे हैं ना? आज के बाद आप मुझ पर ऑलवेज ट्रस्ट करेंगे, कभी शक नहीं करेंगे? फ्रेंड स्माइल करते हुए कहते हैं, नहीं मैं तुम पर कभी भी शक नहीं करूँगी और ऑलवेज ऐसे ही लव करते रहूँगी। बेकी जैसे ही ये सुनते हैं उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। फ्रेंड उसके बहुत ज़्यादा क्लोज खड़ी थे। दोनों का आई कांटेक्ट होता है। उसके बाद फ्रेंड जाकर बेकी के लिप्स पर एक किस करते हैं और यहाँ पर ही ये एपिसोड एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आप सबको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो प्लीज़ एक लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। कोई नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अभी के लिए बाय बाय। थैंक यू।